अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं नाश्ते की तैयारी के साथ। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस चॉपिंग बोर्ड पे किसी तरह पराठा बेल लूँ, लेकिन मुझसे नहीं बेला जा रहा था क्योंकि आदत हो गई ये स्लैब पे बनाने की। तो चॉपिंग बोर्ड को किया मैंने साइड पे और दोबारा से स्लैब पे बनाने लगी। अपना और हस्बैंड का नाश्ता बना रही थी और साथ साथ मुझे बहुत ही जल्दी थी कि जब तक हेल्पर अवेलेबल है मैं फटाफट नाश्ता वाश्ता करके और अपने किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि थंबनेल पे आपने देख लिया होगा ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ से रिलेटेड है ये व्लॉग। तो मैं लाई थी बड़े प्यारे से ऑर्गेनाइज़र। तो टू द पॉइंट बात करते हैं। मेरी आप लोग कैबिनेट्स पहले भी देख चुके हैं, मैंने पहले भी ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। और मुझे यहाँ इस जो रेड बास्केट है इसको ज़रा रिमूव करना था। ये जो जार्स हैं इनको मुझे हटाना था और इसकी जगह न्यू मुझे जार्स रखने थे, बट कैबिनेट्स में नहीं रखने थे। मुझे ऊपर वाला पोर्शन चाहिए था क्रॉकरी के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं जैसे हम लोग प्लास्टिक बॉक्सेस ले आते हैं, उनकी जगह नहीं बनती। तो मुझे यहाँ वो रखने थे और नीचे भी मुझे ये सारा एरिया ठीक करना था और इस रेड ऑर्गेनाइज़र को मुझे ज़रा रिमूव करना था। सो देखते हैं। और जो थर्ड वाली है उसको एज इट इज़ फ़िलहाल मैंने रहने देना था, क्योंकि उसमें भी बेतहाशा मेरे आइटम्स पड़े हुए थे, बेकरी से रिलेटेड एंड डिफरेंट चीज़ें थी। तो बास्केट्स में रहने दूंगी, बट ये रेड वाली में हटा दूंगी। कुछ दिन पहले मार्केट से गुजरते हुए मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स या स्पाइस जार्स कह दें बहुत अच्छे लगे। कोई स्पेशल इंटेंशन लेके मैं नहीं गई थी कि मुझे लाजमी लेने ही हैं, बस यूं ही जैसे मेरी आदत है अक्सर मैं विंडो शॉपिंग के लिए भी निकल जाती हूँ और किचन से रिलेटेड बर्तन और डिफरेंट बॉटल्स एंड बोल्स वगैरह तो लाजमी मैं देखती रहती हूँ। तो उसी देखने में मुझे ये दो स्पाइस जार्स के जो ये तो रैक कहूँगी मैं, रैक मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी क्यूट सी इसकी छोटी छोटी 8 बॉटल्स हैं और बहुत ही क्यूट छोटा सा स्पून है इसके अंदर। मैं बहुत ही कम गरम मसाला हो या कोई भी मसाले हो मैं बहुत कम क्वांटिटी में लाती हूँ जो एक मंथ में चल जाएं। मैं ज़्यादा स्टोरेज नहीं करती, मुझे ये चीज़ कतई नहीं अच्छी लगती कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ लेके आएँ। सो मेरे लिहाज से ये छोटी बॉटल्स बहुत ही रेलिवेंट थी। और इसके साथ साथ एक ये वाला स्पाइस जार का सेट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत था ये भी और रोटेटेबल था। इसका ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी बॉटल्स का स्टाइल भी बहुत ही रेलेवेंट था मेरे लिए। मीन्स कि जितनी क्वांटिटी में मैं चीज़ें लेके आती हूँ उस लिहाज से बहुत अच्छा था। अच्छा, इसका एक और ये भी फ़ायदा था कि इनकी बॉटल्स ना नमकदानी स्टाइल की बनी हुई थी। ऊपर 3 टाइप्स की होल्स थी, मोटी होल्स थी, फिर बिल्कुल बारीक वाली थी और ओपन एक ही होल दी हुई थी। तो ये स्टाइल भी बहुत अच्छा था। हम इन बॉटल्स में गरम मसाला, चाट मसाला वगैरह रख सकते थे। इवन कि जो ग्रीन टी से रिलेटेड आइटम्स होते हैं जैसे अजवाइन सौंफ वगैरह का मैं कहवा बनाती हूँ तो वो भी मैं रख सकती थी। सो मेरी तो एक टेंशन ज़रा रिलीज़ हो गई थी कि मुझे बहुत अच्छे जार्स मिल गए थे और मुनासिब टाइम पे मिल गए थे, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से अपनी पेंट्री को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया हुआ था। सबसे पहले तो मैंने इनको वॉश करवाया। वॉश करवाने के बाद स्ट्रेनर्स में रखवा दिए थे कि थोड़े ड्राई हो जाएं। उसके बाद फिर इनको अच्छी तरह किसी टॉवल से ड्राई करके फटाफट अपना काम शुरू करती हूँ। तो पहले तो मैंने क्लीनिंग करवाई सारी, वॉल को भी अच्छी तरह क्लीन करवा दिया था एंड सारा स्लैब भी क्लीन करवा दिया था। डेली बेसिस पे क्लीनिंग होती है लेकिन कभी कभी प्रॉपरली करवा लेती हूँ। सो तमाम मसाला जार्स धुल चुके थे, अब इनको करना था ड्राई। मेरे पास था एक छोटा सा ब्लू टॉवल, हैंड टॉवल, जो मैं किचन में ही यूज़ करती हूँ चीज़ें वगैरह गर्म पकड़ने के लिए। तो उसी से मैंने इनका जो एक्सेस वाटर था वो ड्राई कर दिया था और साथ साथ मेरी हेल्पर टिशू से और भी उसको ड्राई करती जा रही थी। सो मिल के इस तरह हमने काम कर लिया था और अब मैं इन सब को फिल करके बताती हूँ आपको कि ये माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा था। और एक वो कॉर्नर जो मेरा सेट नहीं था वो भी माशाल्लाह सेट हो गया था। पहले इनमें मेरा इरादा था कि मैं रखती हूँ सौंफ अजवाइन वगैरह, फिर मेरा इरादा चेंज हो गया कि नहीं, बेहतर है शीशे के जार्स में उनको रखूँ क्योंकि उनकी होल्स मज़े की बनी हुई हैं। सो इन छोटे 8 जो बॉक्सेस हैं मेरे क्यूट से, उनमें मैं रखूँगी साबुत गरम मसाला। अच्छा, ये बॉटल्स भी मुझे बहुत पसंद हैं, स्टैकेबल हैं, बहुत ही प्यारा इनका साइज़ है, स्पेस भी कम लेती हैं। इनको अभी भी रिमूव करने पे मैं थोड़ी सी वो थी कि नहीं हटानी चाहिए। सो इन तमाम 8 जो बॉक्सेस हैं उसमें मैं अपनी ये साबुत गरम मसाला डाल दूँगी और मज़े की बात कि हर बॉक्स में अलग अलग मसाला आ जाएगा। मतलब कोई 1-2 मसाले मैं कंबाइन करके नहीं रखूँगी, अलग अलग सब में आ जाएंगे और एक जगह ये असेंबल होके कंबाइन पड़े रहेंगे।
सो फटाफट मैं करती जा रही थी और साथ साथ बॉटल्स खाली करती जा रही थी कि हेल्पर उनको वॉश करती जाए और स्लैब मेरा खाली रहे, काउंटर मेरा खाली रहे, उस पर ज़्यादा खिंच पिच ना हो जाए। सो फटाफट ये काम हो रहा था और देखें अब ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये रैक कैसा लगता है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये सेटिंग, मेरा ये चेंज आप लोगों को कैसा लगा और जिस कॉर्नर में मैं रखूँगी वो कॉर्नर वाकई में आप लोगों को भी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये चेंज बहुत अच्छा लग रहा था अपने किचन में। छोटा सा चेंज भी ना बहुत ही रिफ़्रेशमेंट ले आता है। चाहे कोई प्लांट आप रख दें, चाहे ऑर्गेनाइज़र्स में चेंजेस कर दें, आप अपनी पेंट्री में कुछ चेंजेस कर दें, कैबिनेट्स में कुछ चेंज कर दें, तो बहुत ही रिफ़्रेश फील होता है। जिस तरह हम लोग बेडरूम्स में सेटिंग अपनी करते रहते हैं, वैसे किचन की सेटिंग्स भी बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये जी मेरा 8 छोटे छोटे मिनी बॉक्सेस वाला रैक रेडी हो गया था। सब में अलग अलग मसाला आ गया था। अब मैं सोच रही थी कि इनको मुझे स्टिकर्स लगा के लेबल करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट थे उनमें तो ज़रूरत नहीं थी, बट इनमें ज़रूरत पड़ेगी। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और पता नहीं चलेगा क्या चीज़ किस में है। एंड अब इनको मुझे करना था फटाफट फिल, और इनमें तो मैंने बताया था मैं डाल दूँगी अजवाइन, सौंफ वगैरह एंड गरम मसाला, चाट मसाला वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मेरी इनमें असेंबल हो जाएंगी। आई थिंक ये भी थे 6, तो काफ़ी हद तक मेरी काफ़ी चीज़ें कवर हो गई थी। इसका ऊपर से जो अगेन मैं यही बताना चाह रही थी कि इसमें डिफरेंट होल्स थी, बारीक भी थी, मोटी होल्स भी थी और एक होल भी था। आपने जिस क्वांटिटी में जितना लेना है आप आराम से ले सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात थी इसमें। अच्छा, अजवाइन डालते हुए बार बार मुझसे नीचे गिर रही थी और मुझे एकदम से याद आया कि मैं जब नमकदानी का सेट लाई थी लास्ट टाइम, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट का जो मैं सेट लाई थी, उसमें एक फ्री नोज़ल मुझे मिली थी। सो इस नोज़ल को यूज़ करते हैं और फिर डाल के देखते हैं कि कैसे इजीली हमारा काम हो जाएगा। सो इस नोज़ल ने बहुत मेरा काम इजी कर दिया था, क्योंकि ये जार्स का ऊपर से मुंह ज़रा तंग था। सो ये मेरा स्पाइस जार्स भी मेरे रेडी हो गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत ही एक मज़े का रोटेटेबल आइटम था ये। सो ये कॉर्नर जो मेरा हमेशा ही ऐसे उदास सा रहता था, सेट हो ही नहीं पाता था। मैं बहुत इधर कोशिश कर रही थी कुछ भी रखने की, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सेट हो गया। सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये छोटी सी चेंज कैसी लग रही है, कैसी लग रही है ये तब्दीली। तो मेरा फ्रिज के साथ ही एक लेंथ में काउंटर है, जिसके साथ मैं ये आयरन रैक रखती हूँ। उसने भी काफ़ी चीज़ों को असेंबल किया हुआ है और उसके ऑपोजिट साइड पे कॉर्नर में ये दोनों रैक्स आ गए हैं। बीच में मेरा मनी प्लांट आ गया है। सो इस तरह हमारा काउंटर हो गया है नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो ये है जी मेरी काउंटर टॉप की लुक। और ऊपर जो पेंट्री का हाल है वो इंशाल्लाह फिर मैं अरेंज करूँगी, अभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।